इस वक्त जो सबसे बड़ा एक मामला सामने आ रहा है, Colombo bans Chinese ships for 1 year after India raised concerns. क्या ये इंडिया की विन विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है? भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2014 में मुंतखब होकर के आए हैं, तो उनके दौर के अंदर भारत का जो इन्फ्लुएंस है एज अ कंट्री कैसे ग्रो किया है इन द वर्ल्ड। खबर उस वक्त सामने आई कि जब इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमासिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न शो किए गए थे। उन्होंने कहा कि जब हम डिफॉल्ट कर रहे थे तो इंडिया के 3.8 बिलियन डॉलर्स हमारे लिए एक सांस का काम किया, और आज हमारी जो इकोनॉमी है वो बैक कर रही है, श्रीलंका में टूरिज्म भी बैक कर रहा है और हम दोबारा से पांव पे खड़े हो रहे हैं, और इसके पीछे जो है वो इंडिया है। हमारे दो तरफ जो दुश्मन है वो आपको पता है कि किस लेवल पे। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है। और पाकिस्तान पर इसके साथ कैसे मुरतब? देखें, पाकिस्तान पे इसके बराह रास्त चाइना के प्रेसिडेंट ने पहली बार माना कि हमारी इकोनॉमी डूब रही है, और चाइना के प्रेसिडेंट अगर मान रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर है। भारत जो है दुनिया के लिए अब कितना रेलेवेंट है, या तो दुनिया के जो रहनुमा है वो भारत का विजिट करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि जो भारत के वज़ीर आज़म है वो उन मुल्कों का दौरा करें। और इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया। तो मैं दुश्मन से मदद मांगूंगा, इंडिया से मदद मांगूंगा। नमस्कार दोस्तों, अब हम्बन टोटा की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर कोलंबो की बात हो रही है कि भी कोलंबो ने चाइनीज शिप को 1 साल के लिए यहाँ पर बैन कर दिया है। अब देखिए कितनी चाइना, मतलब उसको ऐसा लगता है कि भाई एक शॉर्ट एक रास्ता है, उसके पास पैसा दो, सामने वाला कंट्री कुछ कर नहीं पाएगा, फिर वही पैसा वापस मांगो। जब सामने वाला कंट्री पैसा वापस नहीं कर पाएगा तब उसकी कुछ ना कुछ चीजें लीज पर ले लो, जैसे हम्बन टोटा पोर्ट हो गया, ठीक है। हालांकि वहां पर कहा गया है कि आप मिलिट्री की कुछ चीज नहीं कर सकते, आपको ये पोर्ट आपके लिए है, आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पर डॉक कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर अपना आर्मी बेस नहीं बना सकते। लेकिन अब सबको पता है कि भाई चाइना वैसे ही शांत नहीं रहेगा, पनडुब्बी लाएगा, कुछ ना कुछ लाएगा, और कुछ ना कुछ पिछले दिनों भी पकड़ा गया था चाइना। अब यहाँ पर बात हो रही है कोलंबो पोर्ट की। अब इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ रहा है, और पिछले दिनों श्रीलंका जो बैंकरप्ट हो गया था, डिफॉल्ट हो गया था, तकरीबन इंडिया ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली $4 बिलियन की मदद की थी, और आज जो है वो श्रीलंका फिर से अपने एक स्टेबल पोजीशन पर आ रहा है। तो इसको आप यही कहेंगे कि भाई इंडिया की डिप्लोमेसी है जो चाइना को लात मारने के लिए मजबूर कर रही है श्रीलंका को। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। कोलंबो बैन्स चाइनीज शिप्स फॉर 1 year आफ्टर इंडिया रेज्ड कंसर्न्स। क्या ये इंडिया की विन विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है? तो खबर हमारे सामने ये आ रही है कि श्रीलंका की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि चाइनीज रिसर्च शिप्स को बैन कर दिया गया है कि अब वो श्रीलंकन पोर्ट्स पर कहीं पर भी डॉक नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया है कि ये खबर उस वक्त सामने आई कि जब इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमासिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न शो किए गए थे कि चाइनीज शिप्स, जो कि बहुत सारी ऐसी हम डेवलपमेंट्स देखते रहे जिसमें कहा यह गया कि कभी इंडियन ओशन में, कभी किसी जगह वो शिप्स नजर आते हैं, और खास तौर पर ऐसे इलाकों में भी नजर आते हैं जहां पर जासूसी का खतरा होता है। तो ये कंसर्न्स वहां पर पहुंचाने के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि फॉर 1 year 1 साल के लिए चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया गया है। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है। और इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं, मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ, लेकिन अपने आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी नॉस्ट्रेडेमस की प्रेडिक्शंस का भी जिक्र करेंगे जिसमें चाइना के हवाले से भी उनकी प्रेडिक्शन 2024 के लिए सामने आ रही है। लेकिन उस पर हम आते हैं बाद में। सबसे पहले ये जो खबर है, ये कहा गया है कि the move comes close on the heels of PM Modi urging President Ranil Wickremesinghe to respect Indian security concerns during their meeting last year। और उसके बाद श्रीलंका ने जो है वो इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया है, और कहा यह जा रहा है कि डिप्लोमेटिक वे के थ्रू जो है वो इंडिया को 1 हफ्ता पहले
इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ये वाला हमने मूव ले लिया है और हमने ये एक्शन ले लिया और बता दिया है चाइना को कि अब आपके कोई भी शिप्स जो हैं वो डॉक नहीं कर सकते। देखिए ये सिर्फ बात जो है वो इतना ही मामला नहीं है। वैसे तो देखिए बात की जाती है ना कि रिसर्च, चाइनीज साइंटिफिक रिसर्च वेसल शियान यांग होंग 3 की, अगर आपको याद हो कई मरतबा पहले हमने बात की, जिसमें ये था कि वो जो शेड्यूल था उसका कि टू कंडक्ट डीप वाटर एक्सप्लोरेशन तो इन साउथ इंडियन ओशन, और आपको याद होगा 5 जनवरी 2024 को जो है वो बात की गई थी। लेकिन अब वो जो एक्सप्लोरेशन, उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, वो भी अब वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी उनका नहीं हो पाएगा, और इसके ऊपर भी इंडिया को कंसर्न्स थे कि ये क्या है, और उसमें कहा गया विल नॉट बी ग्रांटेड ए क्लियरेंस बाय श्रीलंकन अथॉरिटीज। चाइना जो है उसने ये भी कहा है कि जो इस वक्त रिजीम है उसका श्रीलंका में, उसके ऊपर, मालदीव्स के ऊपर भी, और काफी उस पर उसने बात की थी इससे पहले। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिया है उसका ना सिर्फ ये कि उस खित्ते में, उस रीजन में, जिसमें के कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें आप श्रीलंका, बांग्लादेश के हवाले से भी मैं आपको खबर बताई देती हूँ कि बांग्लादेश के हवाले से खबर ये आ रही है, जो कि बीबीसी का मैं देख रही थी, एक वहां पर रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि जो बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं वो भी बांग्लादेश समझता है कि इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उन इलेक्शंस के लिए भी, यानी बांग्लादेश के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उसकी बात मानता है। हालांकि हमने देखा कि ताल्लुकात अच्छे बुरे ये चलते रहे, लेकिन फिर भी बाकायदा पूरी बात ये कही जा रही है कि जो रीजनल सारी कंट्रीज हैं वो सब इंडिया को एक बड़ी ताकत समझते हैं और अपना कोई भी स्टेप लेने से पहले देखते हैं कि क्या उनके इंडिया के साथ रिलेशंस पे कोई फर्क तो नहीं पड़े। चाइना के प्रेसिडेंट ने पहली बार माना कि हमारी इकोनॉमी डूब रही है, और चाइना के प्रेसिडेंट अगर मान रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये कभी मानते नहीं है अपनी फेलियर, अपनी इकोनॉमी डूब रही है, वो पहली बार माना। अब आते हैं बात शी जिनपिंग की। इन्होंने एडमिट किया कि भाई दो चीजें हैं, हमारे यहाँ पर जो बिजनेस है वो स्ट्रगल कर रहा है, जॉब्स जो है वो लोगों को डिफिकल्टी आ रही है जॉब्स ढूंढने में। ये उन्होंने न्यू ईयर के मौके के ऊपर उन्होंने ये स्पीच पे दो चीजें एडमिट करी। ये बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है चाइना के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गलत हो सही हो कभी एडमिट किया ही नहीं जाता, सही भी एडमिट नहीं करते, गलत को तो भूल ही जाओ। अब ये चीज है, उन्होंने साथ में एक चीज और बोली कि यस ये जो दो चीजें हैं, बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं और जॉब जो है वो ढूंढनी लोगों को मुश्किल हो रही है। ये मेरे दिमाग के बिल्कुल फ्रंट में ये इमेज है। आप चिंता नहीं करो कि आपके प्रेसिडेंट को ये चीजें को पता ही नहीं है। आई नो कि दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। नाउ आप सोच के बताइए कि जब आपका, जिसको हम एक तरह से प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वी सी हिम एज अवर एक सेवियर की तरह होते हैं। तो उसमें क्या हो गया कि जैसे ही शी जिनपिंग ने ये बात बोली है, लोगों को पहली बार एक महसूस हुआ है 1 साल के बाद, क्योंकि 1 साल से स्ट्रगल कर रहे थे लोग कि भाई हमें होप दिखती है। अगर प्रेसिडेंट को भी मालूम है कि हमारे एज अ कॉमन पर्सन जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की,